यदि आपने इसके पहला वाला सवाल सीख लिया है तो यह सवाल बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमने कर रखा है। अब देखिएगा कि इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि वही चीज़ है, दैनिक व्यय है, वो लिख लेते हैं। क्या? दैनिक व्यय, दैनिक व्यय, ठीक है। और ये हमारा कुछ भी नहीं है, वो तो व्यय ही है, ठीक है। RS में जो भी है रुपए में, उसके बाद में ये लाइन खींच दी और लिख दो क्या है, 100 से 150, 150 से 200, ये दैनिक व्यय वाली लाइन लिखनी है इसमें, यहाँ से 350 तक, और 200 से 250, और 250 से 300, और 300 से 350, और नीचे एक योगफल का भी कॉलम होगा जो आपको रट जाएगा, यानी इसके बाद आपको योगफल लिख देना है, ठीक है। अब ये है, इसके बाद आपको पता ही है कि आपको क्या करना होता है। इसके बाद आपको मध्यमान निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मध्यमान या मध्य बिंदु, कुछ भी लिख सकते हो, इसको x लिखते हैं। तो 100 और 150 को जोड़ेंगे 250 आएगा, 250 का आधा 125 होता है। ये 350 होगा, दोनों 200 और 150 350, 350 का आधा 175 होता है। वैसे ही ये 450 इनका जोड़ है, 450 का आधा 225 होता है। ये 550, 550 का आधा 275 होता है। और ये 650, 650 का आधा 350 होता है। ये मध्यमान आ गया। अब ये मध्यमान तो आ गया। अब देखिएगा 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। अब 5 में बीच वाली गिनती देख लो, 1 2 3 1 2 3, ये गिनती होगी, तो ये हमारी हो गई ए, ये ए हो गई। और हमने 2 लाइनें सिर्फ इसलिए छोड़ी थी जो कि हमने लिख दिया माना कल्पित माध्य, ए बराबर 225, सिर्फ इसीलिए हमने ये छोड़ा था 2 लाइनों को, क्योंकि हम जब सवाल हल करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी कालम हमको बहुत चाहिए होते हैं, बीच में कालम बढ़ा के हम और पेज बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और सवाल एग्जामिनर काटेगा भी नहीं अगर ऐसे आप लिखोगे। अब मध्यमान के बाद आपको पता ही है, ये परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पेज की ज़रूरत है, FI, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, भाई समझ लीजिएगा। ये पेन भी अब ख़राब होने लगा है, ये इंक बहुत फेंक रहा है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, परिवारों की संख्या यानी कि 4 5 12 2 और 2 है, ये हो गई परिवारों की संख्या। अब आपको बता दें कि अब क्या निकाला जाएगा, डी निकाला जाएगा। तो डी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होता है, x में से a घटाई जाती है। तो x के लिए यानी कि 125, 175, 225, 275 और 325, ये लिखा। इन सब से हमको घटाना है 225, क्योंकि हमने 225 ए माना है, माइनस का 225, माइनस का 225, माइनस का 225, माइनस का 225 बराबर 125, 225 के 100 बचेंगे माइनस के। इसमें
50 बचेंगे माइनस के, इसमें 0 बचेगा। 275 से 225 घटाएंगे 50 बचेगा, और इसको भी घटाएंगे तो 100 बचेगा। 325 से 225 100 बचेगा। ठीक है, अब ये हमने लाइन खींच दी। अब आप गौर से एक चीज़ देखिएगा, आपको पता है अगर हम इसको पीछे सवाल तरह लगाएंगे तो अगला ऑप्शन आएगा FD, और FD से भी इसको हम हल कर सकते हैं। ये मत कहना कि आंसर नहीं आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे होगा 400, ये घटाएंगे तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 250, ये 0, ये 100 और ये 200। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा हल करने के लिए अब देखिए ये 100, ये 50, ये 50 और ये 100, यानी कि इसमें 50 की गुणा है। तो अगली संख्या मान लेते हैं H बराबर 50। अब देखिए, अब इसको हम अगले को लिखते हैं U, और U का काम होता इस D को भाग करना, इस D को भाग करना H से, और H हमने क्या मानी है, 50 मानी है। ठीक है, तो 100 को, जैसे कि अब हमको ये माइनस का 100 है, इसको ये D है, इसका D है, इसको भाग करना H से। H मान लिया हमने 50, तो इसको 50 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब इस वाले -50 को 50 से अगर भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, गिनती छोटी हो गई। इस वाले 0 को हम 50 से भाग करेंगे तो हमारा 0 आएगा। इस मतलब प्रत्येक इस D को, ये D है, अब प्रत्येक D को हमको 50 से भाग करना है तो ये 1 आएगा, और इस 100 को, ये भी D है, 50 से भाग करेंगे तो हमारा 2 आएगा। अब वैसे हम क्या करते, देखिए थोड़ा सा आपको शायद अजीब लग रहा होगा लेकिन सवाल समझ आ रहा है। वैसे इसके बाद में F के साथ गुणा कर देते, अब इसकी गुणा करेंगे F के साथ, बस इतना ही बदला है, बाकी कुछ भी नहीं बदला है और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। अब हमको कर देना है FU गुणा में FU, यानी कि F हमारा 4, U हमारा माइनस का 2, तो माइनस का 8। अब वैसे हमारा ये आता 400, अब आया 8, समझिएगा इतना छोटा हो गया यहाँ पर। अब देखिएगा 5 गुणा माइनस का 1 माइनस का 5, 5 1 5 माइनस लगा। अब वैसे इसकी उड़ाती 250, अब आई 5, सिर्फ इसीलिए हमने इसको माना था, ना मानते तब भी आपका आंसर आता पक्का। अब आपका 12 की गुणा होगी 0 से तो 0 आएगा, इस 2 की गुणा होगी 1 से तो आपका 1 आएगा, इस 2 की गुणा होगी 2 से तो 2 दूनी 4, और बस आपका लग गया सवाल, मतलब आखिरी आ गया सवाल का। इसमें F तो सब में निकालना है। 5 4 9, 9 और 2 11 और 10 21 22 23 24 25, ये हो गए कितने, 25 हो गए। अब इसको देखते हैं, 4 और 1 5, 2 1 2 होता है, हमने 1 लिख दिया है। अब ठीक है, अब 4 2 6, 6 इस 8 में से अगर घटा दें तो माइनस की गिनती बचेगी माइनस की 2, और माइनस की 2 है, माइनस का 5 है, तो बचा क्या, माइनस का 7, और ये ऊपर है क्या, सिग्मा FU, ये I लगी हुई है। बस ये, अब इसका सूत्र लगा दो, क्या होगा, समांतर माध्य बराबर
देखिए ध्यान से, सूत्र भी बहुत सरल, ए, ठीक है, और फिर होगा इसका प्लस, एच होगा पहले और पूरा वही सिग्मा एफ यू अपान में सिग्मा एफ। बस लगा दो सूत्र। इसको गुणा में एच बाद में भी लिख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो ए हमने मानी थी 225, ये देखिएगा, ठीक है, प्लस एच हमने माना 50 गुणा, ये चीज़ है माइनस का 7 निकल के आई और बटे में है 25। ये अब ये गुणाम तो है, 25 कन 25, 25 दूनी 50, बिल्कुल सही। तो 225 प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14। अब 225 से 14 गए तो कितना बचेगा, 211। तो देखिएगा, हम आपको बता दें, सवालों में संख्याएं बदलती हैं, सवालों को लगाने का तरीका नहीं बदलता, इसलिए ये आ गया आपका अन्य तरीके से सवाल। तो अगर ये सवाल समझ में आया हो तो लाइक से कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।